अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। अली हमारे नेक्स्ट शो जो होगा उसमें मौजूद होंगे और वो बड़ी खबरें निकल कर आएंगी, क्योंकि वर्ल्ड टी20 की जो मीटिंग है वो जारी है। सबसे पहले जल्दी से आपको बता देता हूं कि अभी किस किस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की शादी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते थे, कभी किसी एक्टर के साथ उनको जोड़ दिया जाता था, कभी किसके साथ जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि बाबर आजम की शादी किससे हो रही है, कब हो रही है, डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है वो बाबर आजम के हवाले से ही आ रही है। बाबर आजम ने कहा है कि मैं मोहम्मद आमिर से बात करूंगा, मोहम्मद आमिर से बात करूंगा कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया, और भी उनको कुछ कहना था मोहम्मद आमिर के हवाले से। वो पीएसएल में बात करेंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आईसीसी की जो मीटिंग जारी है इस टाइम, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़ी खबरें आएंगी, नेक्स्ट शो में भी बात करेंगे और इसमें भी कुछ बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो पीएसएल का शेड्यूल आखिर डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह निकल कर आ रही है और कब शेड्यूल जो रिलीज होगा, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है बाबर ने कुछ शर्जील के बारे में भी कुछ कहा है, कुछ प्रेस कर रहे हैं शर्जील को और कुछ उन्होंने कहा है शर्जील के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कल से सीरीज शुरू हो रही है उसमें इंग्लैंड ने अपना नया जो है वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है 18 से 22 जून तक। उसमें एक जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं काइल जेमिसन, विराट कोहली ने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। तो सऊदी आए और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया कि जो विराट कोहली की रिक्वेस्ट को जो है वो इन्होंने इग्नोर कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और कोई आपका सवाल हो या वैसे मुझे फॉलो कर लें जल्दी से इंस्टाग्राम में, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलें सबसे पहले बात करते हैं आज की जो हमारी पहली खबर है, लेकिन उससे पहले आज का दिन है, बर्थडे का दिन है और आज है रिजू बॉय की बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू रिजू बॉय। और पहले विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिसने जो है वो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर किया है और पाकिस्तान के भी पहले ऐसे ओपनर हैं माफ कीजिएगा ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिसने टी20 में 100 स्कोर किया। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे रिजू बॉय। चले उसके बाद जो है वो आज की जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम की शादी के हवाले से। काफी लोग आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे कभी किसी एक्ट्रेस से मिला देते थे कि बाबर की शादी इससे हो रही है, कभी किसने प्रपोज कर दिया, कभी उसने प्रपोज कर दिया। फिर बाबर आजम की वो एक निकल कर आ गई थी जो कहती हैं कि मैं बचपन की उनकी दोस्त थी, वो कहती हैं जी मैंने बाबर से शादी करनी थी, बाबर ने मुझसे वादा कर दिया था। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं बाबर की, अगर आप देखेंगे कुछ छोटे मोटे ही अभी टाइम में बहुत सी हमने बातें सुनने को मिली हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बाबर आजम की पिछले महीने इंगेजमेंट हो गई है उनके चाचू की बेटी से। उनकी कजन थी, उनकी चाचू की बेटी थी। अब कुछ तो ये भी सोर्स कोट कर रहे हैं कि वो कामरान अकमल की कई बहन से तो शादी नहीं हो रही, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी इतलात नहीं आई हैं, लेकिन उनके चाचू की बेटियां उनके साथ जो है वो उनकी शादी हो रही है, वो उनकी कजन है। तो ये एक आज की जो बड़ी खबर है। इससे पहले अगर बात की जाए तो कल परसों की बल्कि खबर है, अजहर अली ने जब मशवरा दिया था बाबर को, उन्होंने कहा था कि बाबर जल्दी से शादी कर ले। जब उनसे कहा गया कि एक वर्ड आप बाबर के बारे में कहें तो उन्होंने कहा कि बाबर से कि जल्दी तू शादी कर ले। और इतलात यही है कि अजहर अली हो गए या पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए, उन सबको ऑलरेडी पहले से पता था कि बाबर की इंगेजमेंट हो गई है। जाहिर है वो करीबी दोस्त हैं, परसों भी हमने आपके साथ शेयर की थी। सारे जो है इमाम हो गए अपने होटल के रूम से, इमाद हो गए, वहाब रियाज हो गए, शोएब मलिक हो गए, बाबर आजम हो गए, ये शुगल मेला लगा रहे थे क्वारंटीन में। तो खबर यही है कि सबको पता था पिछले महीने बाबर आजम की जो है वो इंगेजमेंट हुई है उनके चाचू की बेटी के साथ, और ये डिसाइड किया गया है कि शादी जो है वो अगले साल रखी जाएगी। तो ये आज की जो है वो बड़ी खबर है कि बाबर आजम की शादी की जो है वो हमें इतलात मिल गई हैं। काफ़ी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उनके फादर हैं आजम सिद्दीकी, उन्होंने जो है वो कहा है कि अभी ऐसी कोई इतलात नहीं है, अभी कोई शादी कोई मंगनी वगैरह नहीं हुई, लेकिन खबरें यही हैं कि वो खुद बताना नहीं चाह रहे। लेकिन अंदर की बात यही है कि उनकी जो इंगेजमेंट है वो हो चुकी है उनके कज़न के साथ। तो आजम सिद्दीकी अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो वो खुद छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है उनके चाचू की बेटी के साथ। चलें इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है आईसीसी की मीटिंग के हवाले से। आईसीसी की मीटिंग इस टाइम जो है वो जारी और सारी है, फैसला होना है वर्ल्ड टी20 का डिसाइड होगा। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात होगी, इसके अलावा से एफटीपी में जो क्रिकेट होगी उसके बारे में बात होगी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। काफ़ी डिटेल और लंबी मीटिंग है। पहला हाफ जो मीटिंग है वो ख़त्म हो गया है, फिर दूसरा जो हाफ है वो दोबारा से जो है वो शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है वो लंबी मीटिंग जारी है, लेकिन इतलात यही है कि जो बोर्ड्स शरीक हैं इसके अंदर
वो ज़्यादातर 90% जो बोर्ड है उनका इस बात पे वोट जा रहा है कि वर्ल्ड टी20 भारत को ना दिया जाए, वर्ल्ड टी20 यूएई को दे दिया जाए, भारत को मजीद मोहलत ना दी जाए जो 1 महीने की मोहलत मांग रहा है। ज़्यादातर जो है वो लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि इवन इंडिया के अपने जो अखबार हैं, भारत के जो अपने लोकल अखबार हैं, उन अखबारों की ये खबरें हैं, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, उन अखबारों की ये रिपोर्टें हैं कि बीसीसीआई को भी ये पता है कि इंडिया वर्ल्ड टी20 होस्ट नहीं कर सकता। इंडिया खुद जानकर जो है वो 1 महीने का टाइम ले रहा है, क्योंकि आईपीएल की वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा है और आईसीसी को थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, जानकर टाइम ले रहा है। तो इसमें जितने बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, इवन इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये भी यही कह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो पॉसिबल नहीं होगा वर्ल्ड टी20, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पे ट्रैवल करना खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल कोरोना के चलते जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही है कि 8 बजे के बाद तकरीबन 8:30 तक जो है वो खबरें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही खबरें आप कह सकते हैं कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, मैं और अली आपके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे और जो है वो खबरें जो भी होंगी वर्ल्ड टी20 के हवाले से वो सबसे पहले इंशाल्लाह आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है शर्जील खान के हवाले से। जब बाबर आजम से पूछा गया शर्जील खान के हवाले से कि क्या आप जो है वो उनको वर्ल्ड टी20 में आप हमारा ओपनर अपना देख रहे हैं या पीएसएल में आप उनको कैसा देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि शर्जील हम देख रहे हैं कि शुरू के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं शुरू के ओवरों में, एक आध ओवर में, लेकिन उसके बाद जब शर्जील मारना शुरू होते हैं वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई प्लेयर है ही नहीं। वो आपके ऊपर से भी प्रेशर ले लेते हैं, जो भी साथ आपके उनके ओपनर या कोई भी बैटिंग कर रहा होता है उसके से वो बिल्कुल प्रेशर हटा लेते हैं और जिस फ्लो में वो खेलते हैं उनसे बेहतर कोई प्लेयर ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं कि शर्जील जो वो अपनी फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं और ये उनके लिए भी फायदा है और पाकिस्तान टीम के लिए भी फायदा है और पीएसएल में भी वो हमारे लिए बड़े कारआमद साबित होंगे। एक अभी वाहिद एक ही सेंचुरी जड़ी है पूरे पीएसएल में और वो शर्जील ने ही बनाई है कराची किंग्स की तरफ से, तो बड़े होपफुल हैं कि बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। आप लोग भी पीएसएल के फैंस हैं, सब हम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि पीएसएल कब होगा, क्या होगा। तो अब खबर ये निकल कर आ रही है कि पीएसएल का जो डिले हुआ है वो इस वजह से निकल कर आया है क्योंकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अभी अपनी उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। तो जब पीसीबी को उन्होंने कहा है कि जब हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप शेड्यूल जो है वो जारी करना, ताकि हम देख सकें कि अगर हम डबल हेडर्स करने हैं तो उस तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकें, जो लॉजिस्टिक वगैरह उनका सामान वगैरह है उस तरीके से एडजस्टमेंट है। वो कह रहे हैं पहले एक बार हम वो कर लें तो उसमें हमें टाइम लगता है, ज़ाहिर है 1 हफ्ते का टाइम हमें दरकार होता है। तो अभी तो हमें जो है वो लॉकडाउन की जो उनको क्वारंटीन करना है तो उसकी वजह से वो काम तो नहीं कर पा रहे। तो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा जिसकी वजह से जो है वो पीसीबी उसमें जो है वो थोड़ा डिले आ रहा है, क्योंकि अगर यूएई की गवर्नमेंट से ऑलरेडी पीसीबी ने गुजारिश की हुई है कि आप जो उनका क्वारंटीन पीरियड है वो कम कर दें, लेकिन वो मान नहीं रही है। अगर उनका डिले होता है, इनकी क्वारंटीन अगर आगे बढ़ जाता है तो उनको फिर और मजीद टाइम लगेगा, जिस वजह से पीएसएल का शेड्यूल जो है वो ताखीर का शिकार है। लेकिन इतलात यही है कि 8 तारीख से जो है वो चांसेस हैं कि पीएसएल स्टार्ट हो सकता है, 8 नहीं तो 9 तक शुरू हो सकता है। और इतलात यही है कि कल परसों के दरमियान जो है वो शेड्यूल जारी किया जा सकता है, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। अगर जब वो हाँ करेंगे, ओके करेंगे, तभी पीसीबी जो है वो शेड्यूल जारी करेगा। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है नेक्स्ट वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और वो बड़ी खबर है मोहम्मद आमिर के हवाले से। जैसे कि बाबर आजम से पूछा गया कि मोहम्मद आमिर से क्या आपने बात की है रिटायरमेंट के हवाले से, जो उन्होंने रिटायर्ड हो गए हैं, क्या सीन है, आप मोहम्मद आमिर को कैसे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम मोहम्मद आमिर वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है मोहम्मद आमिर। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी अभी मोहम्मद आमिर से बात नहीं हुई, लेकिन मैं मोहम्मद आमिर से जरूर बात करूंगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बात करूंगा। और चांसेस ये है कि मैं इस पीएसएल में उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके मसले मसाइल क्या हैं, आपका क्या मसला है, एक्चुअली क्या मसला है आपका, आप मतलब क्या आपके जो मसले हैं वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कहा बीइंग अ कैप्टन मोहम्मद आमिर जैसे अगर प्लेयर आपकी टीम में शामिल हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर से बात करेंगे कप्तान बाबर आजम, जो इस टाइम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है। और आपको पता है कि अगर बाबर आजम के साथ जो है बाबर आजम को समझ आ गई मोहम्मद आमिर की बात और अगर उनका जेन्युइन मसला हुआ और वो अगर उसको रिजॉल्व कर देते हैं तो मोहम्मद आमिर की राह भी हमवार हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कराची किंग्स में भी हमारे एक मेन प्लेयर और वाइट बॉल क्रिकेट में लेफ्ट आर्म पेसर, वो कहते हैं मेरा ये फेवरेट बॉलर है मोहम्मद आमिर। और अगर वो मोहम्मद आमिर से बात करेंगे कि रिटायरमेंट जो है वो वापस ले लें और अगर उनके मसले हुए इस तरह के जो सॉल्व कर सकते हुए बाबर के हाथ में हुआ, तो बाबर ने कहा कि मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों की हमें जरूरत है। और जिस तरीके से वर्ल्ड टी20 आ रहे हैं 2 लगातार, तो अगर मोहम्मद आमिर टीम में होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ही फायदा। और एट द एंड अगर पाकिस्तान के लिए फायदा है, बाबर उसके कप्तान होते हैं उस टीम के, और अगर वो टीम जीतती है वर्ल्ड टी20 की ट्रॉफी तो बाबर को भी बहुत प्रेज मिलेगा। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज ने जितवाई तो अभी तक जो है उनको प्रेज मिलता है, बेशक वो टीम में नहीं है तो इसी तरीके से जो है वो बहुत प्रेज मिलेगा। अगर बाबर आजम की पूरी कोशिश होगी कि जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो अपनी टीम में लाएं। लेकिन बड़ी खबर यही है आज की कि
मोहम्मद आमिर से बाबर आजम बात करेंगे उनके मसले मसाइल को लेकर, उनकी रिटायरमेंट को लेकर, और इस पीएसएल में ही करेंगे। तो देख सकते हैं कि हु नोस के आगे आने वाला हमारा, चले इंग्लैंड के दौरे में तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले में हमें आमिर नजर आ जाए अगर इनकी जो है वो बातचीत सही रही। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नेक्स्ट साइकिल है उसका ये पार्ट भी है। पहले तो अगर बात की जाए तो 18 से 22 जून तक फाइनल खेला जाएगा, उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को ये एक प्रैक्टिस मैच भी मिल गया है। लेकिन जो कल से सीरीज शुरू हो रही है, आज उसकी ट्रॉफी की रहनुमाई की गई जिसमें दोनों कप्तान मौजूद थे, जॉय रूट और केन विलियमसन। इंपॉर्टेंट सीरीज है स्पेशली न्यूजीलैंड के लिए क्योंकि उसको प्रिपरेशन मिल जाएंगी। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होगा और जो स्विंग वगैरह की जो और वेदर वगैरह से जो है वो हम आंगी मिलेगी क्योंकि इसके बाद भारत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून को। रूल्स के लिए ऑलरेडी आईसीसी ने कहा हुआ है कि एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा भी रखा जाएगा, रिजर्व डे भी रखा जाएगा, और काफी सारे जो है वो इस मैच के बाद रूल्स भी क्रिकेट के चेंज होंगे। वो आगे आने वाले शोज में आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो एलबीडब्ल्यू के रूल्स हैं, क्योंकि एक तो ये भी रूल्स रख दिया गया कि अगर ये बेल्स, अगर तो पहले ये होता था कि अगर खाली जो विकेट्स की हाइट होती थी खाली उनकी जो है वो माना जाता था कि 50% अगर बॉल टच हो रहा है तो वो देखा जाता था, लेकिन अब ये भी डिसाइड किया गया कि बेल्स को भी जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अंपायर से भी खिलाड़ी जो है बातचीत कर सकते हैं। खैर वो आगे आने वाले शोज में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में इंग्लैंड ने अपना वाइस कैप्टन नया अनाउंस कर दिया है और वो है स्टूअर्ट ब्रॉड। बिल्कुल ब्रॉड को, यानी कि उनको निक नेम इंग्लैंड में ब्रॉडी कहा जाता है, तो ब्रॉडी को जो है वो अब नया जो है वाइस कप्तान करार दे दिया। अगर रूट को इंजरी होती है या कोई मसला होता है तो फिर उनके कप्तानी जो करेंगे वो स्टूअर्ट ब्रॉड करेंगे, और वेल डिजर्व प्लेयर हैं, पूरी डेकेड से ज्यादा हो चुका है वो इंग्लैंड टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेस्ट में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में पहले करते थे लेकिन अब वो टेस्ट के मजे हुए प्लेयर नजर आते हैं इंग्लैंड के। अगर आप जिमी एंडरसन और स्टूअर्ट ब्रॉड की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम इंग्लैंड की टीम के जो गेंदबाज हैं ये। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है टिम साउदी के हवाले से, जो इस टाइम इंग्लैंड से खेलने के लिए फुल तैयार हैं। लेकिन एक इंसिडेंस पेश आया था जब आईपीएल चल रहा था तो काइल जेमिसन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में थे और विराट कोहली उसके कप्तान थे। तो विराट कोहली ने रिक्वेस्ट की थी इनके साथ, जो काइल जेमिसन है बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, पाकिस्तान को भी बड़ा उन्होंने तंग किया था, बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बल्कि अच्छी खासी कर लेते हैं। तो जाहिर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना था, तो विराट ने नेट्स में उन्हें कहा कि ड्यूक्स का बॉल आप ड्यूक्स का नए बॉल से आप मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें, मैं मेरे काम आ जाएगी, जो आरसीबी का हमने मैच खेलना है उसमें हमारे काम आ जाएगा, तो आप जो है वो ड्यूक्स के बॉल से करा दें। आईपीएल जो खेला जाता है वो एसजीए के बॉल से खेला जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा वो ड्यूक्स के बॉल से खेला जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो भी क्रिकेट होती है वहां पर ड्यूक्स का बॉल यूज होता है। तो जाहिर है ड्यूक्स का बॉल थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा हिलता ज्यादा है, और इंग्लैंड की स्विंग एंड सीम कंडीशंस में जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है तेज गेंदबाजों के लिए। तो विराट कोहली ने कहा जी कि आप जो है वो एसजी का बॉल छोड़ें, ये ड्यूक्स का बॉल लें और आप इसमें मुझे प्रैक्टिस करवा दें। तो काइल जेमिसन समझ गए कि विराट कोहली जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो प्रैक्टिस, जो हमारा फाइनल खेला जाना है उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बहाना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी नहीं करवा रहा, मैं थोड़ी देर बाद करवा दूंगा, बहाना करके निकल गए। और ये बात जो है वो मीडिया में लीक हो गई कि विराट कोहली ने रिक्वेस्ट की काइल जेमिसन से 1-2 बार, लेकिन काइल जेमिसन ने हमेशा गोली करवा दी कि मैं आपको नेट्स में बॉलिंग नहीं कर रहा, इसके साथ आप किसी और से बॉलिंग करवा लें। तो इसके बाद आज जो है वो सऊदी का स्टेटमेंट आया और सऊदी कहते हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त काम किया, विराट कोहली ने ट्रैप बिछाया था ताकि वो जो है नेट्स में प्रैक्टिस कर लें और उनको पता चल जाए मैच में जब वो खेलने आएंगे तो काइल जेमिसन उनको मुश्किल ना पेश आए उनको फेस करते हुए। तो सऊदी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया काइल जेमिसन ने उनको मना करके, और काइल जेमिसन एक बड़े होशियार खिलाड़ी हैं, विराट कोहली ने ट्रैप किया था उनको कि वो किसी तरीके से उनकी बॉलिंग की जो है वो सीख लें, ड्यूक्स बॉल की जो ट्रिक्स है वो देख लें। जाहिर है आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है मैच में। तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने जो है वो विराट के ट्रैप में नहीं है और साफ उन्हें मना कर दिया। वो कहते हैं कि काइल जेमिसन हमारा मेन खिलाड़ी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये आज की खबरें थी। बहरहाल आईसीसी की मीटिंग फिलहाल जारी है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं और अली आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, कोई आपका सवाल हो तो इंस्टाग्राम में मेरे चले जाएं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लें, अली को भी फॉलो कर लें। सो मैं आपसे ले लेता हूं इजाजत। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, बाय बाय।